तो पिछली बार जो सेशन हम लोगों का हुआ उसमें थोड़ा कहीं कहीं क्लैरिटी की कमी थी और कहीं कहीं समझने में जो हमारे साथी लोग हैं उनको समस्या थी उसमें। तो ऐसा रिक्वेस्ट किया एक मेंबर ने कि इसको जरा थोड़ा सा और समझा दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। तो मैंने फिर उसको ठीक से और अच्छी तरह पढ़ा। तो लेट अस होप कि दिस टाइम क्लैरिटी ज़्यादा होगी और समझ में आएगा। तो दो चीज़ें मेन थी इसमें जो लास्ट टाइम समझने में प्रॉब्लम थी। एक तो शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां स्वामी हैं, क्या है। और दूसरा अवयवी और अवयवी अवयव से अलग नहीं है। वो समझने में थोड़ी दिक्कत थी। तो इन दोनों को अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला, उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, और शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इसमें जो बैठा है जीव वो रथी है। ये कहा है। तो ये सिंपल है काफी। उपमा दे रहे हैं रथ से। और वैसे हम लोग समझते हैं कि इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं। तो विषय क्या है, उनको ये कह रहे हैं यहां पर कि जो शब्दादि विषय हैं वो मार्ग हैं जिसकी तरफ इंद्रियां दौड़ती हैं। मतलब रूप, सुंदर चीज को देखने की जो इच्छा है नेत्रों के द्वारा, तो नेत्र इंद्रिय वो रूप की तरफ आकर्षित करती है जीव को। तो आंख की जो एनर्जी है, उसका जो अटेंशन है वो रूप की तरफ खिंच जाता है। यानी कि नेत्र रूपी इंद्रिय रूपी मार्ग के ऊपर चल पड़ती है। तो रूप मार्ग है, विषय है, जिसके ऊपर इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय उसकी तरफ चल पड़ती है। ऐसे ही स्पर्श है, कोमल स्पर्श। तो जो त्वचा इंद्रिया है वो जहां पर कोमल स्पर्श की संभावना है उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो वो कोमल स्पर्श की जो जहां से मिल सकता है वो विषय हुआ, और त्वचा उसकी तरफ आकर्षित होती है आलिंगन के लिए, वो इंद्रिय हुई। तो इंद्रियां मार्ग पर दौड़ती हैं। यानी कि घोड़े मार्ग पर दौड़ते हैं, उसको इक्वेट किया है, उपमा दी है। फिर कहते हैं बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। तो इंद्रियां तो कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट हो रही हैं। कान एक चीज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिह्वा किसी स्वादिष्ट भोजन की तरफ आकर्षित हो रही है, जनेंद्रिय सेक्सुअल डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रही है। तो ये कंटिन्यूअस अट्रैक्शंस हैं, ये मार्ग हैं। इंद्रियां उस तरफ दौड़ना चाहती हैं। उन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा एक उपद्रव सा हो जाएगा। अगर सब चीज़ों को सेटिस्फाई करने लगे आदमी, बड़ा झंझट हो जाएगा सोसाइटी में। तो उसके लिए बुद्धि मन के द्वारा
लगाम हुआ मन, बुद्धि हुई सारथी। तो बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करती है, उनको एक्शन मोड में वो न जाएं, रास्ते पे घोड़े न दौड़ें, उसके लिए बुद्धि लगाम की हेल्प से उनको कंट्रोल करती। तो ये हो गया भैया, इंद्रियां, घोड़े, विषय, बुद्धि, सारथी। अच्छा, फिर कहते हैं चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। चित्त का मतलब यहाँ अंतःकरण से है, जिसमें अहंकार यानी कि मैं भाव निहित है। तो ये जो मैं भाव है हम लोगों के अंदर, ईगो, अहंकार, अहम भाव, ये बांधता है शरीर को, शरीर के साथ जीव को। तो ये वो रस्सी है जिससे जीव शरीर के साथ बंध जाता है, शरीर के साथ उसका एकात्म हो जाता है, वो शरीर ही है ऐसा सोचने लगता है। 10 प्राण धुरी हैं। ये जो शरीर मेंटेन होता है, ये 10 प्राणों से मेंटेन होता है। यानी कि शरीर का सपोर्ट सिस्टम प्राण है। प्राण न हो तो शरीर नहीं चलेगा। तो उसका सपोर्ट सिस्टम धुरी जो है रथ की, उसको प्राण से इक्वेट किया है यहां। धर्म और अधर्म दो पहिए हैं। तो ये शरीर चलता कैसे है, इसका मूवमेंट, इसके द्वारा एक्शन कैसे होते हैं, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, माध्यम क्या है। तो जो भी हमारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध कर्म हैं, उसमें पाप और पुण्य दोनों हैं, धर्म अधर्म दोनों हैं। वही इस शरीर को पर्टिकुलर एक्ट्स की तरफ ड्राइव करते हैं, धकेलते हैं, लेके चलते हैं। तो कहते हैं यहाँ ये कि धर्म और अधर्म इसके पहिए हैं। यानी कि प्रारब्ध कर्म में पाप और पुण्य दोनों हैं। उन पाप और पुण्य के हिसाब से इस शरीर की गति होती है इस जीवन में। तो वही दो पहिए हैं जिनके आधार पर ये चलता है। तो और जो अंदर जीव है, यानी कि जिसके कारण से ये मन, शरीर दोनों एक्टिवेटेड मालूम पड़ते हैं, एक सेपरेट एंटिटी मालूम पड़ते हैं, वो जीव है जिसको हम मैं कहते हैं। वो रथ ही है, वो उसके अंदर शरीर और इंद्रियों के द्वारा भोग रहा है चीजों को, जीव। तो ये उपमा दी है रथ के साथ शरीर की। फिर कहते हैं ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है और परमात्मा लक्ष्य है। तो जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये जब शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि कामना रहित हो जाते हैं, तो वो शुद्ध हुए। तो वो शुद्ध जो अंतःकरण है, वो बाण की तरह है, एरो की तरह है। और जो ओंकार है, ओम की ध्वनि, प्रणव, वो धनुष है। तो ओंकार के सहायता से, ओम की सहायता से उस जीवात्मा को, यानी कि शुद्ध अंतःकरण को जब छोड़ा जाता है, तो वो अपने लक्ष्य यानी कि परमात्मा के साथ एक हो जाता है, लक्ष्य पर जाकर के पहुंच जाता है जीवात्मा। यानी कि जीवात्मा
परमात्मा में मिल जाता है, यानी कि बाण लक्ष्य को भेद लेता है। तो ओंकार, ओम के द्वारा लॉन्च होता है शुद्ध अंतःकरण, और उससे परमात्मा का अनुभव होता है, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये जो इस तरीके से हमारा शरीर है, मन है, अंतःकरण है, इसमें बहुत सारे दोष हैं नॉर्मल कोर्स में। जब तक वो दोष रहेंगे तब तक जीवात्मा शुद्ध हुई नहीं, बाण छोड़ने की स्थिति बनी नहीं। तो जो दोष हैं वो वही राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, छल, हिंसा एटसेट्रा, ये सारे दोष हैं। तो इस तरीके के बहुत सी चीजें हैं विच कम इन द वे ऑफ जीवात्मा यूनाइटिंग विद परमात्मा। ये दोष उसको रोक देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी रथ अपने वश में है, इंद्रियां और मन सारे साधन अच्छी तरह दशा में विद्यमान है, मतलब व्हेन बॉडी एंड माइंड आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, दे आर हेल्दी। मतलब बुढ़ापे का वेट नहीं करना है। जब मन और शरीर की स्थिति खराब हो जाए तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा परमात्मा के साथ मिलन। तो जब तक ये अच्छी दशा में है, जैसे इवन ऑर्डिनरी चीज, जैसे मान लो यात्रा का आनंद लेना है, कहीं जाना है। अब बुढ़ापे में चलने फिरने की हालत नहीं है, तो एंजॉय क्या करेंगे? टूर पे जाएंगे कहाँ? तो दृश्य को देखने के लिए भी, यात्रा के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। ओनली देन यू कैन एंजॉय दैट टूर। तो इस साधारण चीज के लिए भी जरूरी है। और वहां तो अल्टीमेट गोल की बात हो रही है, परमात्मा को रीच करने की बात हो रही है। तो उसमें तो मन और ज्यादा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो जब तक ये अच्छी दशा में है तो इनको, शरीर और मन दोनों को, गुरुदेव की सेवा में अर्पित करें। गुरुदेव की सेवा में अर्पित करने से सारे दोष दूर हो जाएंगे, अंतर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और फिर जब गुरु के सानिध्य में, गुरु की जब कृपा होगी तो ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब ये आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये सब कुछ जो दिखता है ये परमात्म स्वरूप ही है। ये भेद हम लोगों के मन को प्रतीत होते हैं, शत्रु मित्र प्रतीत होते हैं, है तो सब एक ही, एक ही परमात्मा सब रूपों में है। ये ज्ञान है, सब कुछ एक है। तो ये गुरुदेव की सेवा से ये ज्ञान मिलेगा। नॉट मेरली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि सब एक है, ऐसा अनुभव भी होने लगेगा गुरुदेव की सेवा के द्वारा। जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभव होगा, तो शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यानी क्या? ये जो भी राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, हिंसा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि डुअलिटी ही चली जाएगी। जब डुअलिटी नहीं है, अपोजिट नहीं है, शत्रु मित्र अलग अलग नहीं है, सब वही है, भगवान ही सब रूपों में है, वही लीला कर रहे हैं, एक ही है। तो फिर कहाँ भय, कहाँ मोह, कहाँ ईर्ष्या, कहाँ राग और कहाँ द्वेष?
सब चला जाएगा। तो जब तक शरीर ठीक है, गुरुदेव की सेवा करो, उससे ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से शत्रुओं का नाश होगा। ये बताया जा रहा था, जो लास्ट टाइम उतना बढ़िया नहीं समझा पा रहा था मैं, तो अभी जरा थोड़ा क्लैरिटी आ रही है। तो इन शत्रुओं का नाश करके फिर अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए, मतलब उस परमात्मा अनुभव में स्थित हो जाए, और फिर शरीर का भी परित्याग कर दे। जब ऐसी स्थिति में आ जाए कि ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया व्यक्ति, कहले फिर शरीर छोड़ दे। क्योंकि शरीर को अगर कंटिन्यू किया तो तनिक प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनकी मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वहां वे डाकू सारथी और घोड़े के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। बड़ा डेंजरस है। कहते हैं कि ये जो सारथी है ना, ये घोड़ों के साथ ही रहता है, घोड़ों को खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, सेवा शुश्रूषा करता है। तो ये उनको कंट्रोल करने के बजाय उसके साथ धीरे धीरे इनकी मित्रता हो जाती है, उस बुद्धि की, सारथी की। वो भी उनके साथ एक मित्रता का भाव रख करके उनके साथ मूव ऑन करने की के लिए तैयार हो जाता है। मतलब बुद्धि भी विषयों की तरफ वो भी आकर्षित हो जाती है। तो कहते हैं अगर थोड़ा सा भी अटेंशन हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या थोड़ा भी प्रमाद हुआ, थोड़ा भी अटेंशन की कमी हुई, तो ये जो सारथी है, ये बुद्धि है, ये घोड़ों के साथ दोस्ती के कारण से घोड़ों को कंट्रोल करने के बजाय उनको फ्रीडम दे देगी कहीं भी ले जाने की। वो उल्टे रास्ते ऐसी जगह ले जाएंगे जहां डाकू लोग विद्यमान हैं, यानी कि विषय अवेलेबल हैं। तो जा करके मैखाने में बैठा देंगे, जहाँ डांस भी हो रहा होगा, दारू भी होगी। तो वहां जा करके उन पे फिर मन बुद्धि सबके सब इंद्रियां सब उसी में लिप्त हो जाएंगी। और फिर वो जो लुटेरे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मृत्यु से भी अत्यंत भयावने। मृत्यु तो सिंपल चीज है, वो ऐसे नर्क में गिरा देंगे जहां से न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद कब बाहर आ पाएंगे, कब वापस आ पाएंगे, कुछ पता नहीं। तो गुरुदेव की सेवा से ज्ञान प्राप्त करके, शत्रुओं पर विजय करके, अपने उस स्वरूप में स्थित होकर के शरीर का त्याग कर दो, तब शांति है। कंटिन्यू किया तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो ये बताया उन्होंने, एक चीज थी ये रथ वाला। अब कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति परक है और दूसरे निवृत्ति परक। वेदों में दोनों दिए हुए हैं। प्रवृत्ति परक कर्म उनको कहते हैं जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं, वो कर्म जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में सहायक है। तो जो भी चाहिए, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, इन नौकरी चाहिए, जीविका का अच्छा साधन चाहिए, तो ये सब चीजें मिलती हैं वेदों में दिए हुए जो कर्म अनुष्ठान हैं,
यज्ञ हवन पूजा प्रार्थना के मेथड्स हैं, काफी डिफिकल्ट हैं वो, लेकिन उनको अगर विधि पूर्वक अच्छी तरह किया जाए तो सांसारिक कामनाएं पूर्ण उनसे होती हैं। लेकिन कामना पूर्ण होने से क्या होता है? एक पूरी हुई दूसरी आ गई, दूसरी पूरी हुई तीसरी आ गई। ये अनएंडिंग प्रोसेस है। और फिर कामना क्योंकि बची है, तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर पुनर्जन्म होगा। तो ये प्रवृत्ति परक जो वेदों में वैदिक कर्म दिए गए हैं, ये सांसारिक स्थिति को तो थोड़ा सुधार सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई बेनिफिट इनका नहीं है, क्योंकि इससे जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और जब आदमी इस जीवन में रहेगा, संसार में रहेगा, तो कुछ ना कुछ गलत भी उससे होगा ही, और उसके फिर फल भी भोगने पड़ेंगे, दुख भी उसका भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रवृत्ति परक कर्म में ये समस्या है। निवृत्ति परक दूसरा है, ये भी वेदों में दिया है। ये वो है जिससे मन शांत हो जाए और आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाए। ये बात तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि जब मन शांत हो जाएगा, चित्त में जब लहरें नहीं होंगी, तो जैसे सरोवर में किनारे के तट पर खड़े हुए पेड़ लहरों के एब्सेंस में साफ साफ दिखते हैं, ऐसे ही मन जब शांत होगा, कामना रहित होगा, तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा चित्त में। यानी कि आत्म साक्षात्कार होगा, उसको देख पाएंगे भगवान को। तो निवृत्ति के द्वारा ऐसे कर्म भी हैं जिनसे निवृत्ति की तरफ व्यक्ति जाता है। कामनाएं जिससे शांत होती हैं, समाप्त होती हैं, और उसके लिए उसके साथ चित्त आत्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति कर्म वाले हैं, प्रवृत्ति परक कर्म जो हैं, उसमें हिंसा में कर्म, यानी कि बलि वली देकर के जो यज्ञ हवन किए जाते हैं, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास से पशु याग, सोमयाग, बलिहरण, ये सब के सब जो कर्म हैं, इनका एक नाम दिया है ईस्ट। और जो समाज सेवा से रिलेटेड हैं, जैसे देवालय, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई बगीचा बनवा दिया, कुआं बनवा दिया, जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं, उसको पूर्त कर्म कहते हैं। ये दोनों ही प्रवृत्ति परक कर्म है, और सकाम भाव से युक्त होने के कारण ये अशांति का ही अल्टीमेटली कारण बनते हैं। इनसे प्रॉब्लम ही फाइनली होती है। तो इसमें, लेकिन जो इस रास्ते को फॉलो करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, यज्ञ हवन कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो एक इस यज्ञ संबंधी जो द्रव्य है, जो आहुति दी जाती है, उससे सूक्ष्म भाव से बना हुआ शरीर धारण करके, उस आहुति के फलस्वरूप, मंत्रों के फलस्वरूप मरने के बाद धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। तो देवता भी दो टाइप के हैं। एक जो खुद प्रवृत्ति परक हैं, खुद भोग ऐश्वर्य में लिप्त हैं, तो उसमें कहते हैं ये कि जो प्रवृत्ति पर कर्म करेगा, वो उस कर्म से बने हुए सूक्ष्म शरीर से कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचेगा। तो ये बीच में क्या क्या रास्ते हैं उसकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कहते हैं रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, इनके थ्रू होते होते
चंद्रमा के पास पहुंचेगा और चंद्रलोक में पहुंच जाएगा, और वहां भोग, जो जिसको स्वर्ग के भोग कहते हैं, उनको भोगेगा। भोगने के बाद जब पुण्य उसके क्षीण हो जाएंगे, तब फिर वो वापस औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। जो सकाम कर्म करने वाला योगी है, वो भोग समाप्त होने पर पहले औषधि, औषधि का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो एक ही फसल दे के खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जैसे केला हो गया, गेहूं हो गया, ये। तो क्रमशः पहले औषधि में आते हैं, फिर लता में जाता है वो जीव, फिर अन्न में जाता है, अन्न से वीर्य में जाता है वो जीव, और वीर्य के द्वारा फिर पितृयान मार्ग, इसको कहते हैं, इस रास्ते को, संसार में जन्म ले लेता है। फिर वीर्य के थ्रू गर्भ में प्रवेश कर जाता है और वहां पर जन्म ले लेता है। ये पितृयान मार्ग है। और जो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत समस्त संस्कार जिनके होते हैं, बचपन से छठी की पूजा हो रही है, जन्म की पूजा हो रही है, जनेऊ संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, ये जो जिनके सारे संस्कार होते हैं, उनको द्विज कहते हैं। ये द्विज दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर भी जा सकते हैं, निवृत्ति मार्ग पर भी जा सकते हैं। तो जो निवृत्ति प्राण पुरुष है, वो ईष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। मतलब वो आउटवर्ड गोइंग टेंडेंसीज को रोक करके, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट को खत्म करके, वो इंद्रियों में उनको हवन कर देता है। यानी कि इंद्रियों के अंदर रह जाता है वो एक्शन लेकर के विषय भोग में नहीं जाता, प्रवृत्त नहीं होता, इंद्रियों में उसको रोक देता है। यानी कि जैसे निषादत्त महाराज कहते हैं कि डिजायर्स आर जस्ट वेव्स इन द माइंड, नो एक्शन नीड बी टेकन ऑन देम। तो अगर उस पर एक्शन न लिया जाए, उसको ढील न दी जाए, तो ये यज्ञ को इंद्रियों में हवन करना, ऐसा एक्सप्रेशन यहां उसके लिए दिया है। उसकी आउटवर्ड टेंडेंसी, उसका आउटवर्ड अटैचमेंट को रोक दिया जाता है, इंद्रियों में रह जाता है, वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। ये निवृत्ति मार्ग हुआ। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, और नाद को सूत्रात्मा प्राण में, और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। ये रिवर्स प्रोसेस है, वही जो पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो जो संकल्प है, कामना है, कामना को मन में वापस ले जाए। यानी कि कामना को एक्सप्रेस ना करे, मन को परावाणी, यानी कि जो सोर्स है, ओंकार से जो उत्पन्न होता है, उस सोर्स में ले जाए। और ओम को बिंदु में, यानी कि जब साधना करते हैं तो ओम के बाद बिंदु, यानी कि ज्योति, एक लाइट दिखाई पड़ती है अंदर, अंतः प्रकाश होता है। और बिंदु को नाद में,
बिंदु जो है फिर ये नाद में चला जाता है, यानी कि जो स्वस्फूर्त ओम है। पहले ओम कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे। ओम के उच्चारण करते करते ज्योति प्रकट होगी। वो जो ओंकार का हम उच्चारण करते थे वो बंद हो जाएगा, ज्योति के दर्शन होंगे। उस पर स्थिर रहेंगे तो नाद में चले जाएंगे, यानी कि वहां ओम चैंट नहीं करेंगे, नाद रूप में ओम अंदर प्रतिध्वनित होगा। ओंकार की ध्वनि अंदर से ऐसी सुनाई पड़ेगी बिना किए, तो वो बिंदु का नाद में लय हुआ और फिर उसको अल्टीमेटली ब्रह्म में लीन कर रहे हैं। तो मतलब जहां से निकल करके ये चीजें नीचे आती हैं उसी में वापस जाने का रास्ता है। और ये साधना के द्वारा अपने आप ये चीजें हो जाती हैं, इनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रम से अग्नि सूर्य दिन सायकाल, वहां पर कृष्ण पक्ष दक्षिणायन लिखा था जो पितृयान की तरफ जा रहा था। यहाँ अग्नि सूर्य दिन, वहां रात्रि था, यहाँ सूर्य है। फिर वहां दक्षिणायन था, यहाँ उत्तरायण है। वहां कृष्ण पक्ष था, यहाँ शुक्ल पक्ष है। तो ऐसे सब योगी लोग कोशिश करते हैं कि हम उत्तरायण में मरे, जिससे शुक्ल पक्ष में मरे, जिससे ये अग्नि सूर्य दिन सायकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी और उत्तरायण के देवताओं के पास पहुंचे और वहां से ब्रह्मलोक पहुंच जाए। तो वो पहुंचते हैं चंद्रलोक, प्रवृत्ति परक। निवृत्ति परक पहुंचते हैं ब्रह्मलोक। फिर ब्रह्मलोक में भी जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो भी तेजस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो जो तेजस है वो भी प्राज्ञ यानी कि ज्ञान, पावर ऑफ परसेप्शन, उसमें लीन हो जाता है। और फिर जो ये प्राज्ञ है ये भी तुर्य यानी कि साक्षी, विटनेस में जाकर के मिल जाता है। इसको ही मोक्ष पद कहते हैं और इस मार्ग को देवयान कहते हैं। पहले वाला पितृयान था, ये देवयान था। अच्छा, इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होते हुए ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इसको मोटे तौर पर, ये तो डिटेल्स में तो कंफ्यूजन पैदा होता है, मोटे तौर पर बात यह है कि जो प्रवृत्ति परक आदमी है, चंद्रलोक में भोग समाप्त होकर के वो उसको जाएगा चंद्रलोक में, स्वर्ग के भोग भोगेगा। वहां से वापस फिर पितृयान के द्वारा जो रास्ता बताया है, औषधि लता अन्न एटसेट्रा वीर्य से होते हुए फिर यहीं पर जन्म ले लेगा। जो निवृत्ति मार्ग का आदमी है, जो साधना जिसकी निष्काम है, कामना रहित साधना जो करता है, वो ब्रह्मलोक जाएगा और ब्रह्मलोक में अपने भोग पूर्ण करने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बेसिक बात है जी। तो ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। मतलब व्हेन दिस कन्विक्शन इज फर्म कि ये है मार्ग, तो फिर शरीर में रहते हुए भी कोई विशेष अटैचमेंट चीजों से उसका नहीं रहता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उसका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर तथा ऊंच और नीच
जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तु के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो इस चीज को अच्छी तरह समझ लेता है वो भोगने वाला और भोगने वाली वस्तुएं एक ही है। तत्ववेत्ता जिसको यूनिटी ऑफ एवरीथिंग की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस है, हर चीज एक ही है, उसको वाणी और वाणी का विषय दोनों अलग अलग नहीं दिखते। उसको अंधकार और प्रकाश अलग अलग नहीं दिखते। ये सब चीजें, इन सब चीजों के रूप में वो तत्ववेत्ता स्वयं ही है। वही प्रकाश है, वही अंधकार है, वही वाणी है, वही वाणी का विषय है, वही अंधकार है, वही प्रकाश है। जो इस एकत्व के अनुभव को कर लेता है ऑब्वियसली फिर मोह उसका स्पर्श नहीं करता, फिर उसकी किसी चीज में आसक्ति या अटैचमेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में वह दिखता ही है। मतलब हम विचार और युक्ति से ये समझते हैं कि जहां प्रतिबिंब दिख रहा है वहां है नहीं कोई। जहां प्रतिबिंब दिख रहा है वहां कोई नहीं है, वहां तो दीवार है पीछे, ग्लास शीशे के पीछे, वहां हमारा चेहरा कहाँ है। लेकिन फिर भी दिखता तो है। विचार और युक्ति से जब सोचते हैं तो पता है कि नहीं है, लेकिन दिखाई तो पड़ता है, न होते हुए भी दिखाई तो पड़ता है। कहते हैं इसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा देखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। ये जो संसार है, अगर युक्ति से सोचें, आत्म अनुभव से सोचें, देखें, सब एक ही है, इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो, ये चीज इंटरनलाइज हो गई हो, पता है कि इन सब रूपों में वही प्रभु विद्यमान है, ये अलग अलग दिख रहे हैं नहीं, ये चीज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है, फिर भी रियल मालूम पड़ता है। तो जैसे प्रतिबिंब न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा ये संसार भी न होते हुए भी दिखाई पड़ता है जी। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह पंचभूतों का संघात है, न विकार, न परिणाम, क्योंकि यह अवयवों से न तो पृथक है, न उनमें अनुगत एवं मिथ्या है। तो इसमें कहते हैं कि ये शरीर पंचभूतों का संघात नहीं है, ये पंचभूतों से बनी हुई कोई रियल चीज नहीं है, ये अपने अवयवों से पृथक नहीं है। मतलब जैसे शरीर है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हड्डी है, त्वचा है, इन सब चीजों के जोड़ को हम शरीर कहते हैं। लेकिन इस शरीर की ये जो इसके पार्ट्स हैं, इससे अलग कोई सत्ता थोड़ी है।
इनसे अलग कहाँ है ये? जैसे एक शहर है जिसको हम शहर कहते हैं, उसमें बिल्डिंग है, सड़क है, मॉल है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं। ये इन्हें में देखा जाए तो तालाब, सड़क, पेड़, बिल्डिंग एटसेट्रा ये तो हैं, लेकिन शहर कहाँ है? शहर तो है ही नहीं, सिर्फ यही तो है। इनको नाम दे देते सारे शहर का, शहर है कहाँ? कैन यू आइडेंटिफाई कहाँ शहर है? ऐसे ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, शरीर कहाँ है? तो जैसे शहर सिर्फ नाम है, एक्चुअली सिर्फ सड़क, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, सरोवर यही है, शहर नहीं है। शहर जैसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी देश जैसी कोई वस्तु नहीं होती। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें अलग अलग चीजें हैं। वो चीजें तो हैं इन ए वे, लेकिन देश जैसी अलग से कोई चीज तो नहीं है, सेपरेटली परसीवेबल। वो तो मानते हैं कि नाम दे दिया है। तो ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ कि ये पंचभूतों का से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, ये अवयवों से न तो पृथक है, न अनुगत है। यानी क्या? जैसे अलग अलग अंग इकट्ठे होकर इसको शरीर का नाम दे दिया जाता है, जबकि शरीर है नहीं, अंग है। अंग के भी एक पीछे स्टेप लें तो वो भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अंग का भी अपना अस्तित्व नहीं है, वो सेल रूप है। जैसे लीवर है तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स से एक जो पार्ट बना है उसको लीवर कहते हैं। कोशिकाएं हैं, लीवर नहीं है। ऐसी कोशिकाओं के और पीछे जाओ तो ऐसे एक एक स्टेप पीछे जाएंगे तो अल्टीमेटली वो एक भगवान पे पहुंच जाएंगे जहां से ये शुरू हुआ है ना? तो मतलब अंग नहीं है, कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं नहीं है, उनके अंदर जो भी प्रोटीन है, दूसरे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो एटम्स हैं कोशिकाओं में वो हैं। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के और पीछे जाओ तो वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। फिर उसके और स्टेप पीछे जाओ तो वहाँ एनर्जी है। तो अल्टीमेटली दिस इज वन एनर्जी विच इज अपियरिंग एज दिस बॉडी नाउ, राइट नाउ। इनका, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इंट्रिंसिकली एनर्जी। तो कहते हैं कि ये एक तरीका है देखने का। मतलब अवयव जो है जिन चीजों से बनता है उससे अवयवी, यानी कि जो बना है। शरीर है अवयवी, इसके अंग है अवयव। तो अवयवी अवयव से पृथक नहीं है। जो चीज बनी है वो जिस चीज से बनी है उससे अलग नहीं है। और जो इसके पहले का स्टेप है वो जिससे बना है वो उससे अलग नहीं है। एंड देन यू कंटिन्यू बैकवर्ड और परमात्मा में पहुंच जाओगे पीछे, है ना? तो ऐसे ही जैसे एक ही मिट्टी को अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं। कोई सा बर्तन बना सकते हैं, देवता की मूर्ति बना सकते हैं, दानव की मूर्ति बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उस मिट्टी से। लेकिन वो जो देवता दानव दिख रहा है वो है थोड़ी, है तो मिट्टी। तो इन दैट सेंस वो जिस चीज से बना है उससे अलग नहीं है जो चीज बनी है।
वो बैकवर्ड जो पॉइंट है वही सत्य है। इसी प्रकार शरीर के कारणभूत पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, वही कह रहे हैं। मतलब जो पृथ्वी जल आकाश है, पृथ्वी गंध से उत्पन्न होती है, उसकी जो तन्मात्रा है पृथ्वी की गंध है। तो पृथ्वी गंध से अलग नहीं है। ऐसे ही रूप अग्नि से अलग नहीं है। ऐसे ही रस जल से जल रस से अलग नहीं है। तो जो सूक्ष्म भूत हैं, पंच महाभूत, उनसे अलग नहीं है, क्योंकि उनसे ही बने हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, तो वह असत ही सिद्ध होता है। घड़ा असत्य है, उस सेंस में मिट्टी सत्य है जिससे वो बना है। तो अवयव तो है, मिट्टी है इन वन सेंस, दूसरे सेंस में देखेंगे तो मिट्टी भी नहीं है। पर टू स्टार्ट विद, जब पात्र नहीं दिखता, पात्र जो है सिर्फ नाम है, मिट्टी को दिया हुआ एक फॉर्म है, एक शेप है, पर वो शेप, उसमें मिट्टी के अलावा तो कुछ है नहीं, मिट्टी ही है वो। तो अवयवी यानी कि घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। तो घड़ा असत्य है, मिट्टी सत्य है उस सेंस में। घड़ा असत्य है, घड़ा नहीं है, मिट्टी को एक रूप दिया हुआ है। तब अपने आप यह सिद्ध हो जाता है कि अवयव भी असत्य ही है। कहते फिर उसके पीछे जाओ, तो वो जो मिट्टी है वो किस चीज से बनी है? वो बनी है गंध से। तो फिर मिट्टी भी सत्य नहीं है, गंध है उसका सोर्स, गंध इज रियल थिंग। अरे एंड देन यू कैन गो बैकवर्ड्स। अच्छा, जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। तो मतलब ज्ञान क्या है, रियलिटी क्या है? कि सब एक ही है, परमात्म तत्व है। लेकिन उस स्थिति में हम लोग नहीं हैं, हम लोग अज्ञान में हैं। हमको ये चीजें अलग अलग मालूम पड़ती हैं। अलग अलग मालूम पड़ने के इस कारण से हमको लगता है कि ये चीजें, जैसे मकान जिसमें हम रहते हैं, ये कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, एज इफ ये एग्जिस्ट करता है ट्रूली इन टाइम फ्रेम। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं, तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं का अस्तित्व मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। कह रहे हैं कि स्वप्न में जगने, स्वप्न और सुसुप्ति का भाव उसमें भी हो सकता है। स्वप्न में हम जगे हैं, कुछ कर रहे हैं या सो रहे हैं, ये स्वप्न में ऐसा दिख सकता है, अलग अलग स्थितियां। तब उनके कारण से माइंड में डिफरेंट रिएक्शंस, इमोशंस, रेस्पॉन्सेस वो भी अराइज होंगे, डूज एंड डोंट्स अप्लाई करेंगे। तो कहते हैं इसी तरीके से जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक एक्सटर्नल चीजें हमको सत्य प्रतीत हो रही हैं, तब तक विधि निषेध के शास्त्र भी हैं। मतलब डूज एंड डोंट्स गिवन इन शास्त्रास हैव टू बी फॉलोड till we have body consciousness,
till we find that external things are real। जब तक ये हमारा अनुभव है, जो कि है हम सब लोगों का, तो उसमें विधि निषेध के शास्त्र भी हैं, डूज एंड डोंट्स भी हैं, उनको फॉलो करना है। अदरवाइज पाप पुण्य के कारण से उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति दृष्टा दर्शन दृश्य के भेद को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार का है: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। कहते हैं अद्वैत तीन प्रकार का है। उसको डिफाइन करेंगे ये तीनों को। तो कहते हैं कि जिसको अद्वैत का ज्ञान हो जाता है, यानी कि एवरीथिंग इज वन, जिसका ये अनुभव हो गया, उसके लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अलग अलग नहीं रहते। एक ही अवेयरनेस, एक ही विटनेसिंग, एक ही तुरीय अवस्था, वही रहते हैं। उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होता। ऐसी उसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य, मैं देखने वाला, एक चीज जिसको मैं देख रहा हूं, और एक देखने का प्रोसेस। हम लोगों में ये तीनों अलग अलग हैं। हमारे सारे अनुभव, स्पर्श करने योग्य वस्तु, स्पर्श करने करने वाला, और स्पर्श होने का भाव, ये तीनों हमको अलग अलग दिखते हैं। जिसको अद्वैत का ज्ञान हो गया, जिसको सब चीज एक है ये अनुभव हो गया, उसमें ये दृष्टा दर्शन और दृश्य का भेद नहीं रहता, सब एक ही हो जाता है। ना दृष्टा है, ना दृश्य है, वो एक ही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस एक ही है। तो ये जो अद्वैत है, ये तीन प्रकार का है, कह रहे हैं: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत अद्वैत और द्रव्य अद्वैत। कहते हैं कि वस्त्र सूत रूप ही होता है। वस्त्र अपने आप में अलग से कहां है? सूत ही तो है, धागे ही तो हैं। तो ये जो भेद है वस्त्र का, ये वास्तव में है नहीं, एग्जिस्ट सिर्फ सूत करता है। इस प्रकार सारे वस्त्र एक ही हैं। किसी भी फॉर्म में कैसा भी वस्त्र बनाया जाए, सूत ही है। डिफरेंट वस्त्र अलग अलग नहीं है, सूत ही है। तो जहां इस तरीके से एकता का विचार किया जाता है, उसको भाव अद्वैत कहते हैं। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म 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 परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रिया अद्वैत है। कह लेंगे कि हमारा जो विचार आता है किसी काम को करने का, जो हमारे स्किल सेट, हमारे अंदर योग्यता है कुछ को करने की, और जो हम करते हैं फाइनली उसको, ये सब के सब परमात्मा में ही हो रहे हैं। प्रेरणा भी वहीं से आई, शक्ति भी वहीं से आई, और उसी में वो हो भी रहे हैं, परमात्मा में ही, क्योंकि सभी कुछ तो परमात्मा रूप है। ऐसे भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना, यानी कि ये सब जो हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान ही करवा रहे हैं, ये भगवान का ही है, भगवान में ही है। ऐसा भाव
से जब कर्म किया जाता है उसको क्रिया अद्वैत कहते हैं। और स्त्री पुरुष पुत्रादि सगे संबंधी संसार के अनन्य समस्त प्राणी अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं। इनमें अपने पराये का भेद नहीं है। जैसे भूख मुझको भी लगती है, पत्नी को भी लगती है, पुत्र को भी लगती है, कुत्ते को भी लगती है, पौधे को भी लगती है। तो ये इनके सबकी इच्छाएं, सबके भोग एक ही हैं। ये मेरा और ये दूसरे का ऐसा नहीं है। ये इस तरीके का जो विचार है इसको द्रव्य अद्वैत कहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब ये है कि सब कुछ एक ही है, ये अद्वैत भाव है। इसके कारण से डुअलिटी चली जाती है। आगे बोलते हैं, युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो मतलब ऑल अवर एक्शंस शुड कंफॉर्म टू शास्त्रास। जो शास्त्रों में जिनको करना उचित है वही कर्म करने चाहिए। क्योंकि वो जो चैप्टर है इसका हेडिंग था कि गृहस्थ मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए बता रहे हैं कि सभी कार्यों को, कर्मों को जो शास्त्रों में उचित माने जाते हैं उसी हिसाब से करें। आपत्ति काल में डिफर कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं खाने को कुछ भी नहीं है तो फिर लोग एक दूसरे को ही खा जाते हैं, वो आपत्ति काल है, उसमें चलता है चीजें। वहां बचाने के लिए चला जा सकता है, लेकिन आपत्ति काल के अलावा नहीं करना है। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों कर्मों के और अन्य कर्म स्वकर्मों के अनुष्ठान में घर रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता करता है। तो अगर शास्त्रों के अनुसार कर्म करेगा तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उसको भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों को पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं, है ना। कह रहे हैं कि देखो, जो मैं कह रहा हूं ये बात कि शास्त्रों के हिसाब से कार्य करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम लोग खुद देखो, तुम लोग क्योंकि उस हिसाब से चले तो तुमको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई और उससे बड़ी बड़ी कठिन जो परिस्थितियां थी उन सब परिस्थितियों को के पार हो गए और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा के कारण से समस्त भूमंडल को तुम लोगों ने जीत लिया। तो देखो, तुम लोगों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की और उसके प्रभाव से भूमंडल को जीत करके बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए। तो मतलब धर्मानुसार धर्मानुसार आचरण करने से श्री कृष्ण की भक्ति इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हो सकती है। और फिर जब उनका सपोर्ट रहता है देन एवरीथिंग फॉल इन प्लेस, सब ठीक रहेगा। फिर आगे अपनी कहानी बताते हैं। नारद जी कहानी सुना रहे हैं ना अभी ये युधिष्ठिर जी को। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। नारद जी कह रहे हैं, मेरा नाम था
उपब्रहण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मतलब चढ़ गया, इनके सर चढ़ गया। ये सब जो सुंदरता और सुकुमारता जो सब थी और स्त्रियां जो प्रेम करती थी, तो इनके सर चढ़ के बोलने लगा वो। मैं अत्यंत विलासी था, भोग में डूबा हुआ था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। भगवान की लीला का गान करने के लिए देवताओं ने ज्ञान सत्र जो किया था उसमें बुलाया था। मैं जानता था, मतलब कहते हैं कि बहुत प्रमादी था और विलासी हो गया था। मैं जानता था कि संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। कहानी थी ना शुरू में कि एक दासी के 5 साल के पुत्र थे नारद जी। फिर मां मर गई। अच्छा, आई एम सॉरी। जब तक वो जिंदा थी तो वो सेवा करती थी। चातुर्मास्य में बहुत से ऋषि एक जगह रुके हुए थे। माँ उनकी सेवा में थी। तो नारद जी कहते हैं मैं भी 5 साल का बच्चा था। मैं भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता था और उनका जो भी छोटा मोटा काम था, पानी पिलाना है, कुछ लकड़ी लाना है, वो सब काम वाम मैं किया करता था। तो उसके कारण से वो जो महात्माओं का सत्संग मुझको मिला और जो मैंने उनकी सेवा शुश्रूषा की, उसका प्रभाव ये था कि अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद के रूप में पैदा हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जब अवहेलना की तो उन्होंने शूद्र बना दिया। जब सेवा शुश्रूषा की तो ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। ऐसा प्रभाव है संतों की अवहेलना करने का और संतों की सेवा करने का। संत सेवा से ही भगवान भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर कभी कभी किताब पढ़ने का किसी को मौका मिलेगा, उसमें ये अ, भक्तमाल, वो 1415 1300 1400 1500 ईस्वी में, 500 700 साल पहले जो संत हुए भक्ति मार्ग के, और उस समय बहुत था इंडिया में, तो बहुत गरीब गरीब लोग भी, कोई भी संतों की मंडली आ जाती थी, अपना सब कुछ अर्पित कर देते थे। कितनी कठिनाई उठाते थे संतों की सेवा करने के लिए। तो ये कहते हैं कि संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये अपना अनुभव उन्होंने बता ही दिया नारद जी ने। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। और बताया क्या है? एक तो शास्त्र के अनुसार कर्म करो अपने, और संतों की सेवा करो।
इन दो चीजों से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और गृहस्थ व्यक्ति भी उस आनंद को प्राप्त कर लेगा जो सन्यासियों को मिलता है परम पद, वो गृहस्थ को भी मिल जाएगा जैसा पांडवों को भी मिला। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। यानी कि भगवान कृष्ण के रूप में ममेरे भाव के रूप में तो दिख रहे हैं, उनका रियल स्वरूप क्या है उसको कोई नहीं जान सकता। तो इसमें ब्रह्मा और शंकर भी नहीं जान सकते उनके वास्तविक स्वरूप को, फिर हम तो कर ही क्या सकते हैं। नारद जी कह रहे हैं हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो नारद जी कहते हैं कि हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, अब वे कृपा करें, वे हम पर प्रसन्न हो। तो सुखदेव जी कहते हैं आगे कि परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। ये वहां की मीटिंग चल रही थी ना, राष्ट्रीय यज्ञ जो हो रहा था युधिष्ठिर के यहाँ, तो वहां देवर्षि नारद आए हुए थे, तो वो उनसे परमिशन लेकर के चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता असुर मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि हुई। दक्ष की पुत्रियां जो थी, एक पुत्री के देवता थे, एक के असुर थे, एक के नाग शेर सर्प वो सब थे। तो ये सब जो हैं देवता असुर मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि जो हुई, ये दक्ष पुत्रियों से हुई। उनका वर्णन मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं, ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को। यहां पर ये सप्तम अध्याय, सॉरी, सप्तम स्कंद का 15वां जो अंतिम अध्याय था समाप्त हुआ। अगली बार 8वां स्कंद हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं, फिर अगले संडे फिर मिलेंगे। नमस्कार एवरीवन।